दोस्तों, कभी किसी इंसान से बात करते हुए आपको ऐसा महसूस हुआ है कि कॉन्वर्सेशन आपके कंट्रोल में थी, लेकिन कुछ देर बाद आपको समझ ही नहीं आया कि आपने सामने वाले की बात कब मान ली। आपने शुरुआत में तो कुछ और सोचा था, लेकिन बातचीत खत्म होते होते आपका डिसीजन बदल गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि सामने वाले ने शायद आपको फोर्स भी नहीं किया था। उसने सिर्फ कुछ वर्ड्स, कुछ रिएक्शन और कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का इस्तेमाल किया। तो आखिर ये माइंड गेम काम कैसे करता है और हम उसे कैसे पहचान सकते हैं? नंबर 1 आता है, माइंड गेम की शुरुआत कन्फ्यूजन से हो सकती है। जब कोई व्यक्ति आपको एक बात कहकर थोड़ी देर बाद उसका मतलब बदल देता है, आपकी बात को एक अलग तरीके से प्रेजेंट करता है या फिर जानबूझकर मिक्स्ड सिग्नल देता है, तो आपका ब्रेन क्लियरिटी खोजने लगता है। आप सोचते रहते हैं कि सामने वाला आखिर कहना क्या चाहता है, और इसी कन्फ्यूजन में आप उसकी बातों को और ज़्यादा अटेंशन देते हैं। आप सोचते रहते हैं कि सामने वाला आखिर आपसे कहना क्या चाहता है, और इसी कन्फ्यूजन में आप उसकी बातों को और अटेंशन देने लगते हैं, और धीरे धीरे उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता जाता है। नंबर 2 है, अटेंशन को कभी देना और कभी रोक देना बहुत पावरफुल हो सकता है। सोचिए, कोई इंसान एक दिन आपको बहुत अटेंशन देता है और अगले दिन अचानक कोल्ड हो जाता है। फिर जब आप उससे डिस्टेंस बनाने लगते हैं तो वही इंसान वापस आता है और बहुत फ्रेंडली भी हो जाता है। और ये इनकंसिस्टेंट बिहेवियर आपको उसके नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। आपका ब्रेन उस पॉजिटिव अटेंशन को दोबारा पाने की कोशिश करने लगता है, और यही इमोशनल डिपेंडेंसी बन जाती है। नंबर 3 है, गिल्ट एक हिडन वीपन बन सकता है, क्योंकि माइंड गेम हमेशा एक डायरेक्ट मैनिपुलेशन जैसी नहीं दिखाई देती। कभी सामने वाला सिर्फ इतना कहता है कि मैंने तो सोचा था कि तुम बाकी लोगों से अलग हो, और ये सुनने में एक सिंपल सा सेंटेंस है, लेकिन इससे आपके अंदर गिल्ट पैदा हो सकता है। और इससे होता ये कि आप उसके आर्गुमेंट को नहीं बल्कि खुद को सही साबित करने के बारे में सोचने लगते हैं, और यही सेफ्ट मैनिपुलेशन को पावरफुल बनाता है। नंबर 4 आता है, साइलेंस भी एक साइकोलॉजिकल सिग्नल हो सकता है। हर किसी का चुप रहना एक मैनिपुलेशन नहीं है। कोई व्यक्ति सिर्फ स्पेस के लिए भी साइलेंट हो सकता है, लेकिन अगर कोई जानबूझकर आपको इग्नोर करता है ताकि आप बेचैन हो और बार बार उसे कांटेक्ट करें और आखिर में उसकी बात मान लें, तो यही साइलेंट ट्रीटमेंट का मैनिपुलेटिव पैटर्न हो सकता है, क्योंकि फ़र्क इंटेंशन और रिपीटेड पैटर्न में होता है। नंबर 5 आता है, सबसे बड़ा माइंड गेम होता है आपको खुद पर डाउट कराना। अगर कोई बार बार आपकी मेमोरी, फीलिंग या फिर डिसीजन को क्वेश्चन करे, तो एक समय बाद आप खुद सोचने लगते हैं कि शायद मैं ही गलत समझ रहा हूँ। और यही वजह है कि साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन को पहचानना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि धीरे धीरे आपका फोकस सामने वाले के बिहेवियर से हटकर आपकी अपनी रियलिटी पर चला जाता है। इसलिए माइंड गेम से बचने का पहला तरीका है, हर इमोशनल रिएक्शन पर तुरंत रिएक्ट मत करो। अगर कोई आपको कंफ्यूज कर रहा है, गिल्ट फील करा रहा है या अचानक अपना बिहेवियर आपकी तरफ बदल रहा है, तो एक स्टेप पीछे हटकर पूरा पैटर्न देखो। खुद से पूछो कि क्या ये सिर्फ एक इंसिडेंट है या फिर ये बार बार रिपीट हो रहा है। और सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि किसी की बात से ज़्यादा उसके पैटर्न और इमोशनल रिस्पॉन्स को देखो। अगर किसी के साथ बातचीत के बाद आपको लगातार कन्फ्यूजन हो रही है, गिल्टी फील हो रहा है या फिर मेंटली ड्रेन्ड हो रहा है, तो उसे इग्नोर मत करो। हर डिसएग्रीमेंट माइंड गेम नहीं होता, लेकिन हर बार खुद को गलत साबित करने की ज़रूरत पड़ रही है तो वहाँ कुछ गलत हो सकता है। क्योंकि असली कंट्रोल हमेशा इस बात से नहीं दिखता कि सामने वाला आपको क्या करने के लिए कह रहा है। कभी कभी कंट्रोल तब दिखाई देता है जब आप बिना कहे वही करने लगते हैं जो सामने वाला चाहता है।